नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। पिछले 2 सालों में कोविड के 3 झटकों के बाद 75 से 100% कर्मचारी दफ्तरों में वापस लौटे हैं। टेलीकॉम और कंसल्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रिटर्न टू ऑफिस दिखा है। वहीं न्यू टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में रिटर्न टू ऑफिस का आंकड़ा अब भी सिर्फ 25% तक ही पहुंचा है। और जैसे जैसे रिटर्न टू ऑफिस का चलन फिर से जोर पकड़ने लगा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक और बड़ी छटनी का दौर भी शुरू हुआ। यानी कि कनंड्रम है, पहले डिमांड लॉटरी थी, उसके बाद छटनी शुरू हुई। ऐसे में शेयर्ड इकोनॉमी का हाल कैसा है, इसी पर आवाज एंटरप्रेन्योर डाल रहा है पूरा स्पॉटलाइट। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं देश की दिग्गज कोवर्किंग कंपनी ऑफिस के फाउंडर अमित रमनी, को लिविंग स्टार्टअप जोलो के को फाउंडर और सीईओ निखिल सिकरी और टैलेंट कंसल्टिंग फर्म हान डिजिटल के सीईओ सर्वनन बालासुंदरम। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत ही दिलचस्प डेटा इनफैक्ट जो मैं कोट कर रही थी वो कॉलियर्स और ऑफिस की रिपोर्ट में निकल कर आया। अमित, इसी से चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आप मुझे बताइए ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कैसी। मुझे पता है मीडिया हाउसेज नॉट 100%, हम तो 150% ऑफिस से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में मैं जिन कंपनियों से बात करती हूँ बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं। अभी भी हाइब्रिड मॉडल पर काम किया जा रहा है। आपने जो रिपोर्ट कॉलियर्स के साथ की उसकी क्या फाइंडिंग्स है? इज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री बैक इन ऑफिस? अर्शिता, आई थिंक ये इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। जैसे आपने शुरू में बोला, कंसल्टिंग और टेलीकॉम कंपनीज हैव सीन द मैक्सिमम रिटर्न टू ऑफिस 75% के करीब। उसके बाद अगर हम देखें तो आईटी आईटीएस जो हैं विच इज द स्लोएस्ट, अबाउट 25 to 30% आर बैक टू ऑफिस। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज निकल के आया, सिटी का भी बहुत डिफरेंस है। जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में सबसे कम रिटर्न टू ऑफिस है, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद पुणे एंड देन ऑब्वियसली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आर मच हायर इन 50 to 60% ऑक्यूपेंसी पे। तो इसमें जो हमें समझ में आ रहा है, अबाउट ओवरऑल 35 से 40% कंपनियां 100% ऑलमोस्ट बैक हैं टू ऑफिस, राइट, इन सम फॉर्मेट। बाकी जो 60% कंपनियां हैं उन्होंने हाइब्रिड अडॉप्ट किया है। उसमें सबसे ज्यादा जो हाइब्रिड अडॉप्शन रही है वो आईटी आईटीएस कंपनीज की रही है। टेक्नोलॉजी पहले से ही बहुत सक्सेसफुल रहा, इवन ड्यूरिंग पीक ऑफ कोविड, वर्किंग फ्रॉम होम। एंड आई थिंक नाउ क्लियरली ये देखने में आ रहा है कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम आईटी आईटीएस कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वापस बुला रही हैं, बाकी दिन उनको छूट दे रही हैं। एंड वो जो हाइब्रिड मॉडल है, आई थिंक आईटी आईटीएस के लिए तो यहाँ हमेशा ही रहेगा। तो 100% रिटर्न टू ऑफिस आईटी आईटीएस कंपनीज के लिए तो नहीं होगा। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी कंपनियां वो भी सिर्फ 25% कर्मचारी ही बैक टू ऑफिस आए हैं। लेकिन ये एक ऐसा तबका है जहां पर कई सारी कंपनियां खुद के ऑफिस से नहीं काम करते, कोवर्किंग स्पेसेस में काम करते हैं, को लिविंग में यहाँ पर कर्मचारी रहते हैं। वहां पर आपने क्या इनफैक्ट देखा है? आप जब अपने कोवर्किंग स्पेस के फ्लोर्स पर जाते हैं, ऑक्यूपेंसी में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है एट द मोमेंट, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके? अर्शिता, अगर हम पूरे अक्रॉस इंडिया देखें तो 65% ऑक्यूपेंसी है, फिजिकल ऑक्यूपेंसी हमारे सेंटर्स में। ठीक है। सबसे कम बैंगलोर में 35% और सबसे ज्यादा कोलकाता में ऑलमोस्ट 80%। तो बाकी सिटीज का अलग अलग परसेंटेजेस हैं, बट ऑन एन एवरेज 65% लोग आर कमिंग बैक। न्यू एज कंपनीज का जहां तक सवाल है, उनका डिपेंड करता है कौन सी सेक्टर में वो फोकस करते हैं। जहां तो कस्टमर फेसिंग न्यू एज कंपनीज हैं वहां पे तो रिटर्न टू ऑफिस 100% है। जहां पे उनका प्राइमरीली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम है या आउटसोर्स्ड ओरिएंटेड काम है, वहां पे 25 से 30% का रिटर्न है इस टाइम पे। तो लगभग लोग वापस लौट रहे हैं। अलग अलग परसेंटेजेस वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग आप किस सेक्टर से काम कर रहे हैं। निखिल, को लिविंग को लेकर भी हमने देखा था कोविड के काल में आपके बिजनेस पर एक इम्पैक्ट आया था और उसके बाद एक तगड़ा बाउंस बैक आया है। तो जैसे जैसे ये लोग रिटर्न टू ऑफिस कर रहे हैं, अब औसतन यही हुआ था कि पहले अपने शहर गए थे, अपने घर गए थे, अब वापस उसी शहर आना पड़ रहा है जहां पर नौकरी कर रहे हैं। तो क्या आपके लिए भी नंबर्स इंप्रूव हुए हैं? हर्षदा, हाँ, हमारे लिए लास्ट 5 महीने में नंबर्स बहुत तेज़ी से उछाल किए हैं।
अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो हम 40% ऑक्यूपेंसी पे थे फरवरी में, इस समय हम 82% पे हैं। पर इसमें भी जो एक इंटरेस्टिंग कट इन नंबर्स के बीच भी जो देखने लायक है कि हमारा 65% ऑफ प्रॉपर्टीज़ 95% ऑक्यूपेंसी पे हैं और जो बाकी 35 है वो एक्चुअली 50 पे हैं। ओके। तो ये जो 35% जो 50% ऑक्यूपेंसी पे हैं, ये आईटी सर्विसेज के आसपास वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आईटी सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज में हमने देखा है कि 70 से लेके 100% ही लोग वापस आ गए हैं सिटी में। अब वो ऑफिस में डेली नहीं जाते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। वो अपने सिटी में आ गए हैं जहाँ से वो या आप 2 दिन जा रहे हैं, 3 दिन जा रहे हैं, 4 दिन जा रहे हैं। ये हर कंपनी ने अपना अपना डिफरेंट तरीके से एक मापदंड या पैमाना रखा है। तो वो बट सिटी में जो है मोस्टली 70 से 100% लोग आईटी सर्विसेज को छोड़कर आ गए हैं। तो हम वही को लिविंग में भी नंबर्स उसी प्रकार से देख रहे हैं बढ़ते हुए। बाकी सब जगह पे तो एक बेड मिलना भी मुश्किल है, आईटी सर्विसेज में तो चाहे आप आधी प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो बेसिकली मार्केट फिर से खिल गया है, रिवाइव हो गया है, लेकिन इस सबके बीच एक और चीज हुई है कि बड़े पैमाने पर लोगों की छटनियां हुई हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही। सरन, उसका कितना इम्पैक्ट आपने देखा है? क्योंकि हर दूसरे दिन एटलीस्ट टिल द लास्ट मंथ हम कई बड़े फिगर्स सुन रहे थे कि 25-30 हजार, उससे ज्यादा की कुछ रिपोर्ट्स ने कोट किए नंबर्स, लोगों की छटनी हुई है। उसका कुछ इम्पैक्ट आपको लग रहा है शेयर्ड इकोनॉमी बिजनेस पर आएगा? So when you really talk about shared economy contributing to the startup, it's quite a lot. And last couple of quarter trends, though you keep seeing a lot of jobs being cut on the base numbers, I definitely feel tech is not impacted so much. But the surrounded peripheral roles like marketing, customer success kind of roles are actually being questioned, because last year most of the large companies, most of the unicorns, most of those well-funded startup ecosystems have actually hired slightly more than what was required based on the sentiments that we have seen in the market. At the rate of about another 25 to 30% more when it comes to cost. So somebody has to pay price for it, right? So today, in the name of slowing down, I definitely have seen a lot more jobs being impacted, non-critical tech roles, right? Still tech roles, which is having a very large, impactful, customer, journey developments like full stack, mobile application development, data engineering. All those are definitely on, but yeah, certainly probably about a little less than 10% of impact that we are able to see it in the tech roles. But by and large on those supply chain and the peripheral roles are being cut based on the cost reduction and the optimization. तो इनफैक्ट एक चीज हम सब जानते हैं कि अगर आपका टेक रोल है तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। यू डोंट नेसेसरली नीड टू बी इन ऑफिस। ऐसी स्थिति में फिर अमित, क्या आपके बिजनेस और जो जो वर्क स्पेस आप लोग रेंट पे देते हैं उसमें इसका कुछ इम्प्लीकेशन, कुछ झलक देखने को मिली है या फिर फिलहाल नहीं? अर्शदा, देखिए बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आया है। इंडस्ट्री जो 25 मिलियन स्क्वायर फुट थी ऑफ बिलियन स्क्वायर फीट आज 75 मिलियन हो गई है लास्ट 2 साल में। हम जो हर महीने 1000 सीटें, नई सीटें बेचते थे, आज 5000 सीटें बेच रहे हैं ऑन मंथली बेसिस। तो डिमांड क्लियरली शिफ्ट हुई है फ्रॉम कन्वेंशनल स्पेस टू कोवर्किंग स्पेस। दूसरा आंकड़ा जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया में कमर्शियल लीजिंग लास्ट 2 क्वार्टर में 35% ITITS की थी और 14% कोवर्किंग प्लेयर्स की थी। सेकंड हाईएस्ट जो कमर्शियल लीजिंग हुई है वो कोवर्किंग ऑपरेटर्स ने की है। तो डिमांड तो बहुत ही सॉलिड है। दूसरा, ये जो है ये सिर्फ मेट्रोज की स्टोरी नहीं है, ये टियर 2 में भी, जो हम 12 महीने पहले हमने प्रिडिक्ट किया था आप ही के प्रोग्राम पे, आज की डेट में जो 2 मिलियन स्क्वायर फुट कोवर्किंग का था इन टियर 2, in the next 3 to 4 months will almost touch 5.5 million square feet in tier 2 cities. Wow. So clearly demand for co-working तो बढ़ गई है और उसका रीजन बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबिलिटी। लोगों के अनसर्टेन टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। दूसरा, स्पीड। आपको पहले एक सेंटर बनाना पड़ता था, आज अगर आपको 10 सेंटर बनाने एक सिटी में या अक्रॉस इंडिया में,
तो उसके लिए यू नीड एन ऑपरेटर। एंड तीसरा आपका कैपेक्स टू ओपेक्स एक्सपेंस का जो बेनिफिट मिलता है। That's quite a lot of demand. लेकिन निखिल, जब आप को लिविंग की बात करते हैं, अब किसी की नौकरी जाना तो यही फिर दोबारा सोचा जाता है कि क्या मुझे उस शहर में रहने की जरूरत है या नहीं, क्या मुझे इतना रेंटल देने की जरूरत है या नहीं। तो क्या ये आपके फेवर में जाता है कि अगर मैं किसी अपार्टमेंट में रह रही थी वो छोड़कर एक को लिविंग स्पेस में ही आ जाऊं टिल आई गेट माई फीडबैक एंड गेट अ गुड जॉब अगेन? हर्षिता, अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट से अगर हम देखें तो सर्टनली को लिविंग स्पेसेस ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, और वो अगर किसी की खुदा न खास्ता जॉब चली गई है तो उसके लिए, और उसको सिटी में ही रहना है, उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इट ऑल्सो, इसमें आपके साथ एक जो कम्युनिटी आ जाती है उससे आपको जॉब खोजने में भी थोड़ी ईज होती है। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है, बट हमने कोविड के टाइम पे देखा था। कोविड के टाइम पे हमने जो हमारे ज़ोलोवाइट्स थे जिन जिन की जॉब चली गई थी उन सब के लिए रेंट फ्री कर दिया था। उसके बाद वी सॉ रेंट फ्री से, चलो वो तो हमारी तरफ से था, बट हमने देखा कि जो जोलो की कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बहुत मदद की बाकी लोगों की जिन जिन की जॉब चली गई थी उनको नई जॉब दिलाने में। जब हमने दोबारा ट्रैक किया था 3 महीने के बाद, तो ऑलमोस्ट 95% लोगों की जॉब दोबारा लग चुकी थी। तो वो भी एक थोड़ा बेनिफिट है कम्युनिटी का। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी की जॉब चली गई तो प्लीज़ जोलो में आइए, क्योंकि किसी की जॉब मैं क्यों विश करूँ कभी जाए। बट अगर जो लोग जोलो में रहते हैं उनको एक कम्युनिटी का बेनिफिट मिल जाता है। हमने देखा है काफ़ी हद तक, एंड कोविड में बहुत बार देखा था कि बाकी के लोग मिलके उनको एक अच्छी जगह पे अपनी टीम में एक अच्छे गाइडेंस के साथ, कि अगर, क्योंकि गाइडेंस भी होती है कंपनी के अंदर किस प्रकार से इंटरव्यू देना है, किस प्रकार से आपको वो जवाब देना है, तो वो लोगों को उसका फायदा हो जाता है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे सीएमबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। बात हो रही है शेयर इकोनॉमी की, और खास तौर से हम बात कर रहे हैं को लिविंग और को वर्किंग वाले सेक्टर पर। मेरे साथ है ऑफिस के फाउंडर अमित रमनी, निखिल सिकरी जो फाउंडर और सीईओ हैं जोलो के, और साथ ही साथ हान डिजिटल के सीईओ सरवनन बालसुंदरम। सरन, मुझे ये बताइए, ये जो थोड़ा बहुत पेन हमने देखा है, इज इट हियर टू स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, या फिर कुछ पिकअप देखने को मिला? जैसे निखिल ने खुद एग्जाम्पल दिया कि कम्युनिटी में ही आपको नई नौकरी, नए लीड्स मिल जाते हैं, तो जितने लोगों की छटनी हुई है उसमें से कितने लोग वापस बैक इन द वर्कफोर्स जुड़े हैं, या फिर कितना समय लग सकता है? Certainly, it is not going to end here. So little more slowdown I'm expecting to happen from most of our large startup communities that we are supporting as a manpower supplier, giving a lot of talent intelligence services to our customers. We get to see next 1 or 2 quarters are going to be very, very cautious based on the optimization strategy what they adopt. Certainly after 2 quarters, I definitely see a lot more improvisation happening, more number of new jobs being created because of the last couple of quarters over hiring. People don't want to even replace the attrition backfill, and so is your new growth hiring also, they put it on hold. So I definitely feel it is not here to stay for a long, but for the next 2 quarters, certainly I see a bit of a slowdown, if not recession. कोई खास सेक्टर्स जहां पर आपने स्लो डाउन ज्यादा डीपन होते देखा है? आई नो द एड्यूटेक कंपनीज वर हिट रियली हार्ड, उसके बाद कुछ सोशल कॉमर्स कंपनियों में भी हमने कई सारे छटनी के आंकड़े देखे। वेयर इज द पेन लाइकली टू इंक्रीज, सर? So as you rightly pointed, edtech companies are the bad hit, right? So 4-digit numbers are also being cut from some of the edtech large companies, right? So I definitely see that they will continue to run it like that. But having said that, some of the peripheral e-commerce tech industry also is undergoing similar kind of challenges. So but having said that, overall these two large players, your e-commerce and edtech, health tech kind of startup companies, tech roles are going to get increased in the next couple of quarters for sure. But as I said, the next 2 quarters, certainly, this pain, I could see it. And the way how Amit pointed, I would want to compliment there,
almost about 50% of our startup community, startup talent pool is going to be, based on tier 2, tier 3 locations in the next couple of years. So already, we started happening, remote scrum teams are being set up by large startup companies. So long tail of, startup companies exploit from North India, Jaipur, Ahmedabad, Indore. So we have seen quite a lot of, hiring, happening there. So I definitely see, North India, those three, tier 2 cities powering extremely high. And when it comes to South India, we have Coimbatore, Trivandrum, Cochin, coming to the party as well. And these three cities from South India and then 3 from North India, definitely going to hold a lot more remote scrum teams are being set up and then run by the local leaders from those respective startup ecosystem. और इनफैक्ट नॉट इवन स्टार्टअप्स, अगर आप देखें इन्फोसिस, टीसीएस जैसे बड़ी कंपनियां, द बेलवेदर्स आर आल्सो हायरिंग फ्रॉम दी स्मॉलर टाउन्स, व्हिच सेज अ लॉट. No, very true. So since, the theme was kind of, startup, so I was just emphasizing on, startup. But certainly when you really look at the 5.1 million IT BPO, then slicing to, IT 3.2 million, and then out of this 3.2 million core IT workforce, most of the large IT services companies are struggling to just cross double digit coming to office. So there some companies are definitely crossed about 10 to 15%. And the captive and the product development companies are slightly doing better off. Some of the companies cross 20%, 25%, but everyone is struggling to bring those, people to work, which is the byproduct of, flexibility, right? Correct. So the flexibility of those remote work locations certainly, here to stay. And hence, more than 70% of the technology workforces are working from their, native places. So from our 100 plus customer base, we have done a research where we found beyond 36 kilometers, if somebody is living, whichever offices that they set up, they don't want to come to work. They don't want to come to work, which means you continue to work on a remote mode, right? So that is definitely here to stay. And that's why the hybrid model also works. अमित, अब ये जो tier 2 में डिमांड बढ़ रही है कर्मचारियों की, चाहे वो दिग्गज कंपनियां हो या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम से हो, ये आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पोज करता है? क्योंकि जैसे हमने पिछले साल बातचीत की थी, आपने कहा था कि यहीं पर स्केल देखने को मिलेगा, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट इन tier 2 टाउन्स, tier 2, tier 3 टाउन्स में बढ़ रहा है? स्केल कैसे कर रहे हैं आप इन शहरों में? अर्शिदा, हमारा सबसे पहले टाउन 2018 में चंडीगढ़ था. आज हमारे सेंटर्स हैं अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, भुवनेश्वर, एंड वेरी सून इन लखनऊ, नागपुर, विजयवाड़ा, कोची, कोयम्बटूर. सो हमारे लिए तो बड़ा क्लियर है कि देयर आर 18 सिटीज दैट विल मैटर इन इंडिया. 9 बड़ी सिटीज जो टियर 1 मेट्रोज हैं और 9 ये जो सिटीज का मैंने नाम लिया. सो हमारी एक्सपेंशन हर सिटी में कम से कम 4 से 6 सेंटर बनाने की है, जो लगभग 3 से 3,500 सीटें हर सिटी में इस साल का हमारा प्लान है. सो हमारा टोटल पोर्टफोलियो अभी अबाउट 80,000 सीटों का है. साल के एंड तक 1,20,000 सीटें हो जाएंगी, 200 सेंटर हो जाएंगे, और उनमें से कम 25 से 30 सेंटर will be in tier 2 cities. So almost 15% of our total portfolio will be in tier 2 cities. तो तगड़ा पोर्टफोलियो वहां पर स्केल होता हुआ. निखिल, जोलो के लिए स्थिति कैसी रहेगी? क्या यही आपके लिए भी बिग एरिया ऑफ एक्सपेंशन रहेगा, स्केल रहेगा? हमारे लिए को लिविंग में हम इतना टियर 2 में अभी अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये को लिविंग अर्बन माइग्रेशन का बेसिकली एक दूसरा पहलू है. तो जो टियर 2 में अभी लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर वो उन टियर 2 सिटीज़ के आसपास ही रहने वाले लोग हैं या टियर 2 सिटी में ही रहने वाले लोग हैं. तो जब उन टियर 2 सिटीज़ में बाहर से माइग्रेशन शुरू होगा तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा और तब हम उसको टैप करेंगे, जो अभी से 2 साल दूर है. पर हमारे लिए स्टूडेंट हाउसिंग में टियर 2 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी निकल के आ रही है. हम टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में भी प्रेजेंट हैं. त्रिची, करूर, कोयम्बटूर, नामाकल, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो बहुत बड़े भी नहीं होंगे. तो स्टूडेंट हाउसिंग जहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस और कैंपसेस हैं, वो टियर 2, 3, 4 सब जगह एक अपॉर्चुनिटी है जो हम ऑलरेडी टैप कर रहे हैं.
पर जो को लिविंग का ट्रेंड है वो हमारे लिए भी 1 से 2 साल दूर है। अच्छा, को लिविंग के लिए फिर आपके स्केल के क्या प्लान रहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट लिविंग में आपने वो टियर 2 छोटे शहरों में एक मौका ढूंढा है, लेकिन को लिविंग को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि आपने बैंगलोर, दिल्ली वाले मार्केट्स में एक अच्छा खासा अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, लेकिन बॉम्बे जैसे मार्केट्स में परेशानी होती है क्योंकि रियल एस्टेट कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है। तो अब स्केल कहाँ से आएगा आपके लिए को लिविंग के लिए? हर्षिता, को लिविंग के लिए हम नए मूवमेंट के लिए फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मोहताज नहीं है, क्योंकि एक मार्केट इतनी बड़ी है कि हम अगर उसका 5% भी कैप्चर कर लें तो हम आईपीओ रेडी कंपनी है, और उसके बाद 5 और कर लें तो अगले 5 साल का भी इंतजाम हो गया। हम इस कोई जल्दबाजी में फैसला भी नहीं लेना चाह रहे हैं कि अगर टियर 1 में हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने अगले 5 से 7 साल के फाइनेंशियल गोल्स और स्ट्रेटेजिक गोल्स पूरे कर सकते हैं, तो इसलिए हम अभी ज्यादा टियर 2 टियर 3 की तरफ नहीं देख रहे हैं जब तक वहां अपॉर्चुनिटी एकदम शीशे की तरह साफ नहीं हो जाती। फेयर इनफ। अमित, फाइनल सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक समय था कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज काफी आसानी से हाथ में ले रहे थे क्योंकि बाकी मार्केट में उतनी डिमांड नहीं थी, अब डिमांड भी वापस आई है, तो डील जो आप साइन कर रहे हैं क्या वो हायर प्राइसिंग पर हो रही है, एंड व्हाट इंपैक्ट डज इट हैव ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड नंबर्स? सो हर्षिता, आई थिंक अलग अलग मार्केट्स का अलग अलग रिएक्शन है। जैसे मुंबई का मार्केट है, वहां पे रेंटल अप है, बैंगलोर का सीबीडी मार्केट है, वहां पे रेंटल अप है, बट कुछ मार्केट्स हैं जहां पे रेंटल का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। प्लस मैंने इसी प्रोग्राम पे अपना जो हमारा मॉडल है, जो हम पार्टनर करते हैं लैंडलॉर्ड्स के साथ, वो हमारा 75% ऑफ आवर टोटल पोर्टफोलियो, जो आज 135 प्रॉपर्टियां ऑपरेशनल है, उसमें से 100+ प्रॉपर्टीज पार्टनरशिप विद द लैंडलॉर्ड के साथ हैं। तो उसमें हमारे को तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो ग्रोथ है लास्ट 2 साल में, हमने अपना साइज 25,000 सीटों से ऑलमोस्ट 80,000 सीटें आज ऑपरेशनल हैं, तो ऑलमोस्ट 3 गुना साइज कर लिया लास्ट 2 साल में। तो वो तो ऑन द बैक ऑफ हमारा जो पार्टनरशिप मॉडल है उसी पे था। जिस मार्केट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस प्लस हुआ भी है, वहां पे क्लाइंट्स आर ऑल्सो विलिंग टू पे हायर, सो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि रेवेन्यू की जो ग्रोथ है बहुत सॉलिड रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, बिकॉज हमारा मॉडल जो है बहुत डिफरेंट है, और उस मॉडल में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट खास आया नहीं है। लेकिन एक बॉटम लाइन है, जब आप तीनों से मैं बातचीत कर रही हूं कि डिमांड अच्छी खासी है, भले ही छटनी हो रही हो, लेकिन शेयर इकोनॉमी में अच्छी खासी डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, सरन और निखिल हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ मैं भी लूंगी आप सभी से इजाजत। आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें आप जरूर बताएं। फेसबुक और ट्विटर पर हम हाजिर हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।